सेकंड क्वेश्चन कि अगर किसी ने वर्डप्रेस का स्किल सीखना है तो आप उसको कौन कौन से स्किल्स मजीद सजेस्ट करते हैं? ओवर टू यू प्लीज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अच्छा जी, जैसे कि अभी सर ने आपको बताया कि यहाँ पे आपसे जो फीस ली जा रही है बहुत ही कम फीस ली जा रही है। और ये जो फीस है ये कोई कोर्स की फीस नहीं है। अगर आप देखें तो यही कोर्सेज जो आपको मार्केट में जो है वो थाउजेंड्स के हिसाब से आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है ना। 5,000 का, 10,000 का, 15,000, इवन के 40,000 तक भी मैंने कोर्सेज देखे हैं वर्डप्रेस के, जो कि आपको मार्केट में लोग दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे जो हम फीस ले रहे हैं वो सिर्फ क्या ले रहे हैं कि एक एक आपको जो एक सपोर्ट दी जा रही है ना, वो सपोर्ट किस तरह की होगी, वो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपके जो लेक्चर्स होते हैं उनके रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज होते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई आपको कोई भी प्लेटफॉर्म आपको इस तरह की सपोर्ट देगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल कब आती है किसी भी जगह पे, जब हम कोई स्किल सीख रहे हो। जैसे कि हम यूट्यूब से ले लेते हैं, यूट्यूब पे बेशुमार आपको कंटेंट मिल जाएगा, मुझसे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि जब हम कोई भी काम सीख रहे होते हैं तो हम किसी न किसी जगह पे आके स्टक हो जाते हैं, और हमें एक ऐसा पर्सन, ऐसा एक मेंटोर, एक ऐसा शख्स चाहिए होता है जो हमें थोड़ा सा गाइड करे और बताए कि आपकी ये गलती है और इसको ठीक करें, ताकि आपकी ये एरर या आपकी ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाए, ठीक है। और हमें वो कोई नहीं मिलता, ठीक है। तो वो सिर्फ ये इसीलिए आपको एक सपोर्ट की सूरत में हम आपसे एक हल्की सी फीस चार्ज कर रहे हैं कि आपकी जो लर्निंग है वो स्ट्रक ना हो और आप अपनी लर्निंग को परफेक्ट करें। लर्निंग परफेक्ट होगी तो ही फिर आगे जाके इंशाल्लाह आप अच्छी अर्निंग करेंगे जी। दूसरा ये है कि कुछ और भी कोर्सेज सर ने सजेस्ट किए आपको, मैं भी आपको वही सजेस्ट करूंगा कि उन कोर्सेज को अगर आप साथ लेना चाहें तो उनमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, जिसके थ्रू आप अपनी स्किल को आगे या सर्विसेज को आगे आप मार्केट कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग का है, ठीक है। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट की तरफ आना चाहते हैं या ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो कंटेंट राइटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास फाइबर फ्रीलांसिंग आ गया, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो मेन स्किल है वेब डेवलपमेंट का, ये और भी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप रेलिवेंट कोर्सेज भी लें, ताकि वो रेलिवेंट कोर्सेज जो है इस मेन कोर्स को क्या करें, वो सपोर्ट करें और आपकी लर्निंग बेहतर तौर पे होगी, ठीक है। हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। इससे पहले हमने जो सेशंस लिए उसमें नंबर वन तो हमने एक डिटेल से देखा था वेब डेवलपमेंट के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में। अच्छा, कोशिश किया करें कि जो कुछ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ ना, वो आप साथ साथ गूगल पे खुद भी सर्च किया करें। गूगल है आपके पास, यूट्यूब है आपके पास, ठीक है, और बहुत से प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे सर्च किया करें ताकि आपको थोड़ी सी और भी आपका नॉलेज बढ़े। और फिर आके आप उन चीज़ों को मुझसे डिस्कस भी करें कि सर ये चीज़ हमने इस तरह से देखी और आप इस तरह से बता रहे हैं, तो आपकी लर्निंग और भी अच्छी हो, ठीक है ना। तो हमने अब तक क्या किया है जी, हमने वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, वेबसाइट्स बनाना सीख रहे हैं, हर तरह की वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। हमने इंट्रोडक्शन लिया कंप्लीट, आपको समझ आ गई वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, काम हमने किस तरह से करना है, और पूरा एक रोड मैप मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम इस तरह से चलेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन हमने की, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए हम लोकल होस्ट सर्वर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो लोकल होस्ट सर्वर जो है वो भी बहुत से हैं, हम यहाँ पे जैम्प सर्वर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और लोकल होस्ट सर्वर अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोकल होस्ट सर्वर ही यूज़ करते हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाती है। कोर्स के लास्ट में इंशाल्लाह हम वेबसाइट को लाइव करना भी सीखेंगे। तो हमने क्या किया था, एक वेबसाइट का सेटअप किया था, एक वेबसाइट हमने बनाई थी, वो एक बिल्कुल आप कह लें कि एक फ्रेश वेबसाइट है, वर्डप्रेस का सेटअप है, जिसको हमने आगे अपने लिहाज से डिज़ाइन करना है, बनाना है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। जब भी आपने प्रैक्टिस करना है, अपना काम करना है, तो जैम्प सर्वर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो जैम्प सर्वर को आप हमेशा स्टार्ट करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है जी। जैम्प कंट्रोल पैनल है, इसको आप ओपन कर लें और यहाँ से आपने जैम्प सर्वर को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। साथ साथ मुझे चैट में जो है ना आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग सुन रहे हैं, आप सो नहीं गए, आपको समझ आ रही है। तो साथ साथ मुझे आप लोगों ने रिप्लाई करना है। तो ये जैम्प सर्वर है, ठीक है। जैम्प कंट्रोल पैनल पे आके आपने अपाचे सर्वर को और माई एसक्यूएल को, इन दोनों को आपने स्टार्ट करना है।
और जब ये स्टार्ट हो जाते हैं फिर आप ब्राउज़र पे अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज ओपन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है सर्वर ही होता है जो ब्राउज़र पे वेबसाइट को रन करवाता है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, सम टाइम ये आपको एरर भी आएगा और आप कहेंगे सर ये क्या हो गया। अब देखिए मैंने स्टॉप कर दिया, दोनों चीज़ें स्टॉप हो गई हैं, और यहाँ पे वेबसाइट मैं ओपन करूँगा। जल्दी से मुझे बताएं कि हमने जो वेबसाइट का सेटअप किया था वो किस नेम से किया था। चैट में बताएं जल्दी से कि हमने जो वेबसाइट का सेटअप किया था वो किस नेम से किया था। वेबसाइट का नेम से मुराद है जो हमने वर्डप्रेस का फोल्डर रखा था एच डॉक्स के अंदर। जी जल्दी करें, जल्दी चैट में मुझे बताएं। हाँ जी। अच्छा, अब एक चीज देखें कि यहाँ पे ना अब हमारे साथ जो है ना दो बैचेज हैं, बैच 85 है और बैच 86 है। ठीक है, तो बैच 85 के भी आप कह लें कि बैच 85 के भी हमने 2 या 3 लेक्चर आई थिंक लिए थे, और बैच 86 का भी आप कह लें कि थर्ड लेक्चर है। तो एक वेबसाइट हमने बनाई थी बैच 85 के लिए, बैच 85 के नेम से, और दूसरी हमने बनाई बैच 86 के लिए बैच 86 के नेम से। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि हमने एक ही वेबसाइट लेके चलनी है, उसी पे हम काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम ना बैच 86 जो है ना उसको लेके चलते हैं। ठीक है, बैच 86 को लेके चलते हैं, और इसमें कोई इशू नहीं है, आप जो चाहे यूज़ कर लें, नेम जो चाहे रख लें। तो यहाँ पे बैच 86, ये मैंने इसको एक नेम दिया था वेबसाइट को जो बैच 86 के लिए मैंने बनाई थी। और अब ये बात जहन में रखिएगा कि नेक्स्ट हमारे जो भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, वो आप सब के लिए होगी, उसमें बैच 86 या 85 अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है ना, वो आप एक ही बैच अब बन चुके हैं, आपका एक ही बैच है, और आपका जो भी काम है वो इकट्ठा है, ग्रुप भी आपका इकट्ठा होगा, सब कुछ आपका इकट्ठा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा लोकल होस्ट स्लैश बैच 86। ये एक यूआरएल होता है, इसको हम कहते हैं यूआरएल। ठीक है, ये यूआरएल है जिसके थ्रू हमने अपनी वेबसाइट को ओपन करना है। मैंने ब्राउजर में यूआरएल एंटर किया, तो यहाँ पे देखें आपको एक एरर आ जाएगा अभी। ये एरर आ गया है जी, साइट कांट बी रीच। कि ये जो ब्राउजर है ना, मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है, आपके पास कोई भी होगा, फायरफॉक्स है, आपके पास एज है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, किसी भी ब्राउजर पे जाके आप साइट को ओपन करेंगे तो वो इस तरह से आपको एरर दे देगा। एरर क्यों दे देगा? क्योंकि अब इस वेबसाइट को चलाने के लिए, यहाँ तक पहुंचाने के लिए कुछ सर्वर पीछे काम नहीं कर रहा। सर्वर काम करेगा तो वेबसाइट चलेगी। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना होगा, सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो अपाचे सर्वर को स्टार्ट करें। माई एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस के लिए होता है, जो इस वेबसाइट का डेटाबेस बना हुआ है सर्वर के अंदर, जहाँ पे तमाम रिकॉर्ड मौजूद है इस वेबसाइट का, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, हमें डेटाबेस भी चाहिए। ठीक है, तो अब देखें जी, अभी आपके पास एरर चेंज हो गया है, अब ये एरर आ गया है, एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि अभी हमने सर्वर स्टार्ट किया है। अभी अपाचे सर्वर तो स्टार्ट हो चुका है और उसने वेबसाइट को रन करवा दिया, लेकिन अभी माई एसक्यूएल जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 मिनट कह लें, यहाँ पे 1.5 मिनट लेता है स्टार्ट होने में। तो अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ, उस वजह से डेटाबेस कनेक्शन जो अभी नहीं बन पाए। समझ आ रही है मेरी बात? तो अभी हम इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं, जब आपको ये एरर आ जाए तो इसको आप अगेन रिफ्रेश कर लें और साथ मेक श्योर कर लें कि आपका माई एसक्यूएल जो है वो स्टार्ट है जी। ठीक है ना, इसको हमने अगेन रिफ्रेश कर देना है। लें जी, अब देखें जी, ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई है। तो ये एक दो एरर मैंने आपको बता दिए जो कि आपको सम टाइम आते हैं। इसके अलावा एक दो एरर और भी आ सकते हैं। वो क्या आ सकते हैं? वो नॉट फाउंड का आता है। वो तब आता है जब आप यहाँ पे नेम, जो स्पेलिंग है उसकी मिस्टेक कर रहे हो। यानी कि हमने वेबसाइट बनाई बैच 85 के नेम से या बैच 86 के नेम से, और मैं यहाँ पे अगर लिख दूं बैच 87 जो कि अभी है ही नहीं, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा तो कहेगा नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्यों कहेगा? वो इसलिए कहेगा कि बैच 87 के नेम से वर्डप्रेस फोल्डर वहां पे रखा ही नहीं हुआ htdocs में। तो जो वर्डप्रेस फोल्डर का नेम होगा ना वही यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नेम है। और अगर आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है या आपने ऐसा नेम दे दिया जिस नेम से वहां पे वर्डप्रेस फोल्डर रखा ही नहीं हुआ, तो फिर आपको नॉट फाउंड का एरर आ जाता है। समझ आ रही है? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं, 85, तो 85 के नेम से वेबसाइट हमने पहले एक बनाई थी, ऐसा ही है ना।
ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं 86 कर दूं जिसको हमने लेके चलना है अभी, तो वो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। समझ आ गई है? अच्छा, जब भी आप वेबसाइट का सेटअप करेंगे वर्डप्रेस पे, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक जो हल्का सा लेआउट या थीम आपको नजर आ रहा है, ये हमेशा आपको फर्स्ट टाइम नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि वर्डप्रेस की तरफ से एक हल्का सा डिजाइन, एक सिंपल सा लेआउट वर्डप्रेस आपको देता है, ताकि आपको ये यहाँ पे कंफर्म हो जाए, आपको पता लग जाए कि आपकी वेबसाइट का सेटअप जो है वो परफेक्ट वे में हो चुका है। अगर ये आपके पास चीज़ आ गई, ये आपके पास थीम या लेआउट आपको शो हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट का जो सेटअप है वो परफेक्ट हो गया। अब ये कंप्लीट एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, लेकिन ये वेबसाइट वैसी नहीं है जैसी हम बना रहे हैं या हमने बनानी है। तो अभी हमने इस पे काम करना है, इसको बनाना है, डिजाइन करना है। अब डिजाइन करने के लिए, इस वेबसाइट को बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम क्या करते हैं, इसके डैशबोर्ड पर जाते हैं। तो ये वेबसाइट है, हर वर्डप्रेस की वेबसाइट का अलग डैशबोर्ड होता है। तो अभी बैच 86 हमारे पास वेबसाइट है, तो हम इसके बैच 86 के ही डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए पहले आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे वेबसाइट ओपन हो गई है, जब वेबसाइट आपकी ओपन हो जाए, फिर आप देखें ऊपर आपका यूआरएल क्या बन रहा है, ऊपर यूआरएल देखें क्या बन रहा है। ठीक है। और जब आपका ये यूआरएल आपको नजर आ गया कि ये यूआरएल है जिस यूआरएल पे आपकी ये वेबसाइट ओपन हुई है, तो इसी यूआरएल के आगे आपने WP डैश एडमिन लगाना है। समझ आ रही है? यानी कि अगर हम बात करें यहाँ तक, तो ये यूआरएल आपकी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, और इसके आगे अगर आप WP डैश एडमिन लगा देंगे, तो ये डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए होगा। ठीक है। तो मैंने इसको एंटर किया, तो यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होगा। और डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड हमें देना होगा जी। ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है, ये वही यूजर नेम और पासवर्ड है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सेव कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, या वो दें जो आपको याद रहे। ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दें, और इसको आप लॉग इन कर लेंगे। लें जी, ये डैशबोर्ड आ गया जी। ठीक है। ये डैशबोर्ड आपके पास आ गया। ये वो डैशबोर्ड है जो लास्ट टाइम हमने देखा था। और मैंने बैच 85 के स्टूडेंट्स को तो मैं ये दिखा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। 86 के जो स्टूडेंट थे उनको लास्ट टाइम हमने यहीं तक ही बताया था और दिखाया था कि ये डैशबोर्ड आपका बन चुका है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सबमिट करवाइएगा। और यही आपकी फर्स्ट असाइनमेंट थी। ठीक है। और इस फर्स्ट असाइनमेंट को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी दोबारा शेयर कर दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि इसको हमने किस तरह सबमिट करवाना है। अच्छा, अब हम आते हैं जी इस डैशबोर्ड पे क्या कुछ है, हम किस तरह से काम करेंगे, हमने वेबसाइट को डिजाइन कैसे करना है, वेबसाइट को बनाना किस तरह से है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले देखें तो आपके पास ऊपर एक ये आ गया जी, टॉप बार आ गया इसका, जिसमें आपके लेफ्ट साइड पे टाइटल नजर आ रहा है। टाइटल से मुराद जो आपने वेबसाइट को टाइटल दिया था। ठीक है। जैसे LW लर्निंग मैंने दिया था, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये जो वेबसाइट है, ये यूजर्स के लिए है, जो यूजर आपकी वेबसाइट को देखेंगे। ठीक है। और ये डैशबोर्ड एज ए एडमिन आपने यूज करना है, कोई और इस डैशबोर्ड को नहीं एक्सेस करेगा, ना ही किसी और को डैशबोर्ड हम देते हैं। डैशबोर्ड हमेशा डेवलपर के पास, एडमिन के पास ही रहता है। तो इसकी एक्सेस जो है वो आपका यूजर नेम और पासवर्ड ही है, वो आप अपने पास रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप राइट साइड पे आ जाएं तो आपका यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। मैंने यूजर नेम एडमिन रखा तो एडमिन आ रहा है। जो भी यूजर नेम देंगे, एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी, ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड की ये होम स्क्रीन है, जिसपे कुछ आपको क्विक लिंक्स वगैरह नजर आ रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। ठीक है। और साइड बार जो है, साइड बार में जो आपका डैशबोर्ड का ये होम है, इसके नीचे अपडेट्स का सेक्शन है। अपडेट्स के सेक्शन में जब भी आपके डैशबोर्ड पे कोई न्यू अपडेट्स आती हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती है। न्यू अपडेट्स किस तरह की होंगी? न्यू अपडेट्स होती हैं कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के लिए आपने कोई थीम सेलेक्ट किया, उस वेबसाइट के लिए आपने कोई प्लगइन यूज किए हुए हैं, या आप जैसे अभी देखें ना, वर्डप्रेस यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 6.4.2, ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही कोई न्यू वर्जन आता है वर्डप्रेस का, तो वहाँ पे आपके पास फॉरन अपडेट्स का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप उसको अपडेट कर लें, वर्डप्रेस का न्यू वर्जन आ गया जी। ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया जी पोस्ट का सेक्शन।
ठीक है। क्वेश्चंस को जरा होल्ड रखें, क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे। और इसके अलावा एक चीज जहन में रखिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना आप लोगों का, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ना थोड़ा सा पहले आप तरीका समझ लें हमने काम करना कैसे है। अगर आप हमारे तरीके के मुताबिक चलेंगे तो आपकी लर्निंग और बेहतर होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में अब देखिए हमारी क्लास का टाइम होता है बहुत कम, तो हम कोशिश करेंगे कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे फोकस करें अपनी लर्निंग की तरफ। और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, रेलिवेंट क्वेश्चन जो कि आपको डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई आपको एरर आ गया, कोई इशू आ गया और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे। वहाँ पे आपकी डेली चैट ओपन हुआ करेगी, आप वहाँ पे पूछेंगे। और जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन से हटके, से मुराद जो हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं उससे हटके, उनके लिए हम क्यूए सेशन रखते हैं। हर 2 से 3 क्लासेस के बाद एक क्यूए सेशन आता है जिसमें डिटेल क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। वो आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो डिटेल से आपको बताए जाते हैं। तो बेफिक्र इंशाल्लाह आपका हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा जी। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे साइड बार को। साइड बार में अभी कुछ सेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ये जो सेक्शंस हैं साइड बार के, ठीक है, ये अभी आपको कुछ नजर आ रहे हैं लिमिटेड से। जैसे हम इस पे काम करेंगे तो यहाँ पे और भी सेक्शंस या मेन्यू वगैरह यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट है। पोस्ट क्या होता है जी? पोस्ट हम यूज करते हैं जब हमने एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी हो और ब्लॉग वेबसाइट पे हमने अपना कंटेंट जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट करना हो। ठीक है, समझ आ रही है? टाइम टू टाइम अपडेट करने से क्या मुराद है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आगे है जी मीडिया। मीडिया होता है, मीडिया लाइब्रेरी होती है जिसमें आप पोस्ट कर रहे हैं या पेजेस बना रहे हैं। तो पोस्ट या पेजेस बनाते वक्त आप कोई भी इमेज अपलोड करते हैं, कोई वीडियो अपलोड करते हैं, पीडीएफ फाइल अपलोड करते हैं, तो वो तमाम पीडीएफ फाइल, वीडियो, इमेजेस वगैरह जो है वो मीडिया लाइब्रेरी में सेव होती है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी अपीयरेंस। अपीयरेंस में होता है कि हम थीम सेलेक्ट करते हैं। थीम किस लिए सेलेक्ट करते हैं? थीम हम सेलेक्ट करते हैं डिजाइन बनाने के लिए। आपने वेबसाइट को डिजाइन करना है। अभी ये वेबसाइट ये वाली आपको नजर आ रही है, इसको हम डिजाइन करना चाह रहे हैं, इसको हम अपने तौर पर बनाना चाह रहे हैं कि हमने इसको कैसा बनाना है। तो इसके लिए हमें एक थीम सेलेक्ट करना होगा। हम एक थीम लेंगे, उस थीम में हमें कुछ सेटिंग्स मिलेंगी, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिनको यूज करते हुए हम इस वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। समझ आ रही है? जबकि प्लगइन्स जो होते हैं, प्लगइन्स हम यूज करते हैं कोई भी फीचर्स या फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए। यानी कि डिजाइन एलिमेंट जो हम काम करते हैं ना, वो थीम के साथ होता है। यानी कि थीम ही उसको आप कह रहे हैं कि डील कर रहा होता है, कि थीम के साथ ही आप डिजाइन सारा बना रहे होते हैं। जो कि प्लगइन होते हैं, प्लगइन में हम फंक्शनैलिटी या फीचर्स वगैरह ऐड करते हैं। आपने वेबसाइट पे कोई भी फीचर्स या फंक्शनैलिटी ऐड करना है, उसके लिए हम प्लगइन इस्तेमाल करें। और प्लगइन्स जो हैं वो हम तभी यूज करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। मुझे अभी ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे मुझे ज़रूरत है कि मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पर एक वेबसाइट का बैकअप लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट का बैकअप लेना चाह रहा हूँ, तो बैकअप के लिए प्लगइन यूज़ कर लूंगा। ठीक है, वेबसाइट की सिक्योरिटी मैंने ऑप्टिमाइज करनी है तो उसके लिए प्लगइन यूज़ कर लूंगा। स्पीड ऑप्टिमाइज करनी है तो उसके लिए प्लगइन यूज़ कर लूंगा। ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट पे कोई आप कह लें कि व्हाट्सएप वगैरह इंटीग्रेट करना है, चैट बोट, तो उसके लिए प्लगइन यूज़ कर लूंगा। या इंस्टाग्राम की आप कह लें कि जो मेरी वहाँ पे इमेजेस वगैरह हैं या रील्स हैं वो यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसका प्लगइन्स मैं यूज़ कर लूंगा। तो इस तरह से आपको जो भी काम करना होता है ना फंक्शनैलिटी या फीचर्स का एलिमेंट, तो उसके लिए आप प्लगइन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है यूज़र। यूज़र क्या होते हैं? जैसे अभी आप इस डैशबोर्ड के, इस वेबसाइट के एडमिन हैं, ठीक है, आप किसी और को एडमिन बनाना चाहते हैं, किसी और को आप एडिटर बनाना चाहते हैं, किसी और को आप कंट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं। तो डिफरेंट रोल्स हैं जिनको आप किसी भी और यूजर को दे सकते हैं ऐड करके। तो यहाँ से आप यूजर को ऐड कर सकते हैं, उनको कोई भी रोल दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया जी टूल्स और सेटिंग्स आ गई हैं। ठीक है, टूल्स और सेटिंग्स जो हैं ये आप कह लें कि इस डैशबोर्ड की, इस वेबसाइट की सेटिंग के रेलिवेंट है। ठीक है, जिनको हम आगे चल के इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे जब हम इस पे काम करेंगे। अच्छा जी, अब मुझे बताइए यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई हैं जो हमने डिस्कस की? कोई चीज़ रह तो नहीं गई? जल्दी से बताएं मुझे चैट में
कि यहाँ तक ये डैशबोर्ड पे जो कुछ ऑप्शंस थे, या आपके जो ये मेन्यू नज़र आ रहा है, सेक्शन नज़र आ रहे हैं, ये आपको समझ आ गई हैं? कोई रह गया हो इसमें? जल्दी बताएं, जल्दी, टाइम बहुत कम है। मैंने कहा ना कि फौरी रिप्लाई किया करें, मुझे साथ साथ बताते रहा करें। 86 वाले स्टूडेंट जो हैं उनको, उनसे स्पेशली पूछ रहा हूँ मैं। 85 के स्टूडेंट को आई थिंक ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। हमारा लास्ट जो है सेशन जो हुई थी क्लास, उसी पे हुई थी। 86 के स्टूडेंट मुझे बताएं। मुझे लगता है आप लोग ना सोए हुए हैं। मैंने कमेंट्स का भी नहीं बताया, मैंने पेजेस का भी नहीं बताया, ठीक है। और आप लोगों को या तो समझ नहीं आई, या फिर आप लोग बताना नहीं चाह रहे। अच्छा जी, यहाँ पे मेन चीज़ें जो आपको बताऊँ ना, पोस्ट पेजेस, ये चीज़ें हैं जिनके साथ हमने ज़्यादा काम करना है, ठीक है। तो पोस्ट और पेजेस क्या होते हैं, ठीक है, और उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ देखें कि ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको जो भी ये नज़र आ रहा है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में नज़र आ रहा है, चाहे वो इमेजेस की फॉर्म में नज़र आ रहा है, चाहे वो यहाँ पे कोई एनिमेशन हो या वीडियो हो, ठीक है। यानी कि ये भी तो टेक्स्ट है ना, ये इमेज आ गई, ये भी टेक्स्ट आ गया, ये इमेज आ गई, ये टेक्स्ट आ गया। तो इसको हम कंटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेंट। इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोस वगैरह, एनिमेशन आ गए, ये आपका कंटेंट होता है। तो हम कोई भी जब वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट बनाने का असल मकसद क्या होता है कि हमने वहाँ पे कंटेंट जो है उसको पब्लिश करना है, कंटेंट को दिखाना है। आप कोई भी मुझे वेबसाइट बताएं चैट में कि सर ये वाली वेबसाइट ओपन करके दिखाएं, मैं अभी आपको इस वेबसाइट को हम देखते हैं और चेक करते हैं उस पर क्या कुछ है। कोई भी वेबसाइट का नेम आपके जहन में आ रहा हो, चाहे वो आपकी कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, किसी की भी हो, बताएं मुझे। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वेबसाइट में मेन डिफरेंस क्या है जी। यूएमटी की हम सर्च कर लेते हैं जी। डेली पाकिस्तान भी चेक कर लेते हैं जी। अच्छा, जिनको अभी तक इंस्टॉलेशन के इश्यूज आ रहे हैं डेटाबेस बनाने के, कॉन्फ़िगरेशन के, तो वो हम क्या करते हैं ना, इसके बाद हम एक क्यूए सेशन रख लेंगे, या जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे हम उसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ों को। तो आपके जितने भी इश्यूज हैं ना, वहाँ पे इंशाल्लाह आपके वो क्लियर होंगे, ठीक है, बेफिक्र रहिएगा, वो आपके हम करवा देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये हमने दो वेबसाइट ओपन की हैं जी, ठीक है। एक है जी ये वेबसाइट, और दूसरी है जी ये वेबसाइट, ठीक है। अभी कंप्लीट ओपन होने दें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों में क्या फ़र्क है। आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। अच्छा जी, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ साथ साथ जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है। अच्छा, एक आपने नेम सुना होगा है ब्लॉग वेबसाइट का, सुना होगा ना नेम आपने ब्लॉग वेबसाइट का, या आपने सुना हुआ है वेबसाइट से अर्निंग करते हैं लोग, तो वो ब्लॉग ब्लॉग वेबसाइट ही होती है जिससे वो अर्निंग कर रहे होते हैं, ट्रैफिक लाकर। दूसरी वेबसाइट होती है जिसको हम कहते हैं बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। अब जो ब्लॉग वेबसाइट होती है उस पे जो हम कंटेंट पब्लिश करते हैं, अब देखिए ना, यहाँ पे भी कंटेंट में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको इमेजेस नजर आ रही होंगी, आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, या कोई आपको वीडियो नजर आ जाएगी। इसके अलावा तो यहाँ पे कोई और चीज नजर नहीं आएगी ना आपको। यही चीज है, टेक्स्ट है, इमेजेस है या वीडियोज है, ठीक है। ऐसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाएं, यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, इमेजेस नजर आ रही हैं, ठीक है, या फिर ये एक वीडियो है जो भी ओपन नहीं होगी।
तो जो हम कंटेंट पब्लिश करते हैं वो दो तरह का कंटेंट होता है। एक कंटेंट वो होता है जो हमने स्टैटिक रखना होता है। स्टैटिक कंटेंट से मुराद ये होता है कि हम उस कंटेंट को बार बार या टाइम टू टाइम उसको चेंज नहीं करते। लाइक मैंने अभी यूएमटी की ये वेबसाइट ओपन की है। इस वेबसाइट को आप कल भी ओपन करके देख लीजिएगा, आपको यही लेआउट यही कंटेंट नजर आएगा इस वेबसाइट पर। समझ आ रही है? ये स्टैटिक कंटेंट है, ये एक बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है, एक इदारे की बिजनेस वेबसाइट है, इसको आप बिजनेस वेबसाइट कह लें। ठीक है। और जबकि ये वेबसाइट जो है ये एक ब्लॉग वेबसाइट है, और इसका जो कंटेंट है वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है। अब देखें ना, ये टाइम देखें, ये टाइम देख रहे हैं आप? ठीक है, इसका टाइम कुछ और है, इसका टाइम कुछ और है पब्लिश होने का, इसका टाइम कुछ और है, ये कुछ और टाइम पे पब्लिश हुई है। हर 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटे बाद जो है ये क्या कर रहे हैं, कंटेंट को पब्लिश कर रहे हैं। तो जब हमने इस तरह से टाइम टू टाइम हमने कंटेंट अपडेट करना हो, कंटेंट पब्लिश करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, पोस्ट की सूरत में अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं। उन पोस्ट की हम कैटेगरीज भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ब्लॉग वेबसाइट जितनी भी होती हैं उनके ऊपर हमारा जो कंटेंट पब्लिश होता है वो पोस्ट की सूरत में होता है, क्योंकि वो हमने टाइमली अपडेट करना होता है, टाइम टू टाइम उसको हम अपडेट कर रहे होते हैं। और ये उसकी कैटेगरीज है। लेटेस्ट आ गया पाकिस्तान, बिजनेस आ गया जी, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स आ गया जी, फेमस पीपल आ गया, और इलेक्शन 2024 आ गया जी। ठीक है। ये कुछ कैटेगरीज हैं, और हर कैटेगरी के रेलिवेंट यहाँ पे ये पोस्ट है, ये भी पोस्ट है, ये पोस्ट, ये पोस्ट, ये सब पोस्ट नजर आ रही हैं आप। ये जितनी भी नजर आ रही है ये पोस्ट नजर आ रही है। अभी आप घंटे 2 घंटे बाद देखेंगे तो यहाँ पे कोई और पोस्ट होगी, यहाँ पे कोई और पोस्ट होगी। समझ आ रही है? कल आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे पेज पे डिफरेंट पोस्ट होंगी, जो आज है वो कल पोस्ट शो नहीं हो रही होंगी। क्यों नहीं हो रही होंगी? क्योंकि जैसे आगे से आगे न्यू पोस्ट आती जाएंगी, तो पहले वाली पोस्ट जो है वो पीछे हटती जाएंगी, न्यू कंटेंट जो है वो डिस्प्ले में आता जाएगा। ठीक है। तो हमने जब कंटेंट को इस तरह से पब्लिश करना हो तो उसके लिए पोस्ट की जाती है, और पोस्ट जो है वो हम मोस्टली कर रहे होते हैं ब्लॉग वेबसाइट के लिए। तो आपको ब्लॉग वेबसाइट की भी समझ आ गई, और बिजनेस वेबसाइट की भी समझ आ गई। बिजनेस वेबसाइट पे मोस्टली हमारा कंटेंट स्टैटिक होता है, और ब्लॉग वेबसाइट पे मोस्टली हमारा कंटेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, जिसमें आप पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे ये पोस्ट की है। समझ आ गई आपको? अच्छा जी, ये पोस्ट कैटेगरीज बनी हुई है। पोस्ट कैटेगरीज बनाने का मकसद ये होता है कि अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी पे जाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ मैंने स्पोर्ट्स के रेलिवेंट ही कोई न्यूज़ देखने हैं। अभी यहाँ पे देखें पॉलिटिक्स भी आ गया है, आपके पास एजुकेशन भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप कह लें कि इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ भी आ रही हैं। ठीक है। आपके यहाँ पे आप कह लें कि हॉलीवुड या बॉलीवुड की भी आपको नजर आ रही है, टेक्नोलॉजी की भी आपको नजर आ रही है, तो मिक्स अप है। ठीक है ना? तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जस्ट किसी भी कैटेगरी पे क्लिक कर लूंगा, तो उसी के रेलिवेंट ही पोस्ट यहाँ पे शो होंगी। तो इसीलिए हम उसको कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट ही इतना होता है, हमने डेली बेसिस पे तो आप कह लेंगे पोस्ट करना होती है। रोजाना की बुनियाद पे ये लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, ब्लॉग वेबसाइट वाले जो होते हैं, रोजाना की बुनियाद पे अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं। जैसे ही न्यूज आएगी कोई, कंटेंट पब्लिश कर देंगे। तो जितनी भी न्यूज वेबसाइट है ये ब्लॉग वेबसाइट है ना, तो जैसे जैसे कंटेंट पब्लिश होता रहेगा तो काफी ज्यादा मटेरियल या कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा ना, तो उसको वो कैटेगराइज कर लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। तो हम किसी भी कैटेगरी पे जाके, अब देखिए मैंने स्पोर्ट्स पे क्लिक किया, अब यहाँ पे स्पोर्ट्स के रेलिवेंट ही आपको शो होंगे। अगर मैं होम पेज पे क्लिक करूंगा तो फिर मेन पेज पे आ जाऊंगा, जहाँ पे तमाम पोस्ट इकट्ठी नजर आ रही होंगी मुझे। समझ आ रही है? तो किसी एक पोस्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये पोस्ट डिटेल के साथ ओपन हो जाएगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, डिटेल के साथ ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको ये टाइटल नजर आ रहा है, इमेज नजर आ रही है, ये डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है, और नीचे आपको यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन भी नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है। ये कमेंट सेक्शन यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ, आई थिंक होता है, हर पोस्ट के नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है। ठीक है ना? कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन जो होता है, जहाँ पे कोई भी यूजर आके कमेंट करेगा तो वो आपको इस कमेंट सेक्शन में नजर आ रही होंगी चीजें, यानी आपकी वेबसाइट पे लोग आके पोस्ट को रीड कर रहे हैं, रीड करके कोई भी कमेंट करता है उस पोस्ट पे, तो वो एज ए एडमिन आपको यहाँ पे कमेंट्स में नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो पोस्ट ब्लॉग वेबसाइट के लिए हम यूज कर रहे होते हैं कैटेगरी बना के। दूसरी साइड पे हमारे पास बिजनेस वेबसाइट होती है जिसमें पेजेस होते हैं।
अब पेजेस के ऊपर कंटेंट जो होता है वो पोस्ट नहीं होता, वो स्टैटिक कंटेंट होता है। अगर मैं रिसर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिसर्च के रेलिवेंट कंटेंट आएगा। अब देखिए ये स्टैटिक कंटेंट है, ये कोई पोस्ट नहीं है, कोई टाइम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जी अबाउट पे, तो अबाउट के रेलिवेंट यहाँ पे आपको जो कंटेंट नजर आएगा वो स्टैटिक कंटेंट होगा, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक कंटेंट है, ये कोई पोस्ट नहीं है, ये कंटेंट को डिजाइन किया हुआ है। तो जब हमने बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट पे काम करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, पेजेस बनाते हैं। पेजेस कौन कौन से बनाएंगे, जितनी आपको जरूरत है। जैसे इस वेबसाइट पे होम का पेज है, एडमिशन का पेज है, उसके बाद रिसर्च का आ गया, ठीक है, कैंपस का आ गया, मीडिया कैरियर, डिफरेंट पेजेस यहाँ पे आ गए, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का। तो जो जिस तरह का पेज आप बनाएंगे उसी के रेलिवेंट कंटेंट होगा। जैसे अबाउट का पेज है, अबाउट पे क्लिक किया तो अब देखें वो अपने बारे में बता रही है कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, वो तमाम चीजें बता रही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट का पेज है, तो वहां पे कॉन्टैक्ट रेलिवेंट आपको डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। अब देखें ना कॉन्टैक्ट रेलिवेंट डिटेल्स आ गई है, कॉन्टैक्ट एड्रेस आ गया, उसका ईमेल आ गई, फोन नंबर वगैरह आ गई, चीजें आ गई। तो ये पेजेस होते हैं। तो पेजेस मोस्टली हम बनाते हैं बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए, और पोस्ट वगैरह हम करते हैं जी ब्लॉग या सॉरी ब्लॉग वेबसाइट के लिए, कैटेगरीज बना के। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हमने काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, और पोस्ट वगैरह हम कैसे बनाएंगे या पेजेस हम कैसे बनाएंगे, ये हम करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक काम कर लेते हैं, टाइम वैसे हमारा अप हो चुका है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने डैशबोर्ड बनाया, डैशबोर्ड बना के जो हमारा पहला काम होता है वेबसाइट को डिजाइन करने या बनाने के लिए, सबसे पहला काम वो थीम इंस्टॉल करना होता है। तो आप अपीयरेंस में आएंगे, थीम्स में आएंगे, और यहाँ पे आके आपने थीम को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो जब आप थीम पे आएंगे ना तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 या 3 थीम आपको मिलेंगे जो कि वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफॉल्ट आपके डैशबोर्ड पर मौजूद है। अभी देखिए 2024 चल रहा है, तो 2024 की ये वाली थीम एक्टिव है, यानी कि वर्डप्रेस पहले ही आप कह लें कि 15-20 दिन या 1 माह पहले इसको पब्लिश कर देता है। तो 2024 पूरा साल आपको ये थीम नजर आएगी, जबकि इससे पहले 2023 ये वाली थीम बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता हुआ करती थी, ठीक है ना। अभी ये थीम एक्टिव है। हम ये थीम यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत सिंपल से लेआउट है जिनमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं है। इन थीम को हम यूज नहीं कर रहे, हमें एक परफेक्ट थीम चाहिए। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करें और यहाँ से हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे, जिस थीम को यूज करते हुए हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करें, ठीक है। हर चीज हम सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक दिन में तो हम सब कुछ नहीं कर सकते ना। तो हौसला रखें, हर चीज इंशाल्लाह होगी। आपके जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आप आपके जहन में चीजें हैं, वो सब चीजें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। थोड़ा सा हौसला रखें, चीजों को साथ साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह जी। तो यहाँ पे हम थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, नेवी थीम, ठीक है। नेवी कर लें, कैडेंस कर लें, ओशन डब्ल्यूपी कर लें, एक्स्ट्रा कर लें, ये जो आप मर्जी कर लेंगे। तो नेवी थीम मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया। अच्छा अभी देखें, ऐड न्यू पे क्लिक किया ना मैंने, तो 6000 से अबव थीम यहाँ पर मौजूद है वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पर। ये तमाम थीम फ्री हैं, पेड थीम नहीं है। आप कोई भी थीम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फ्री थीम है ये, ठीक है। तो नेवी थीम इंस्टॉल करना है, इस पर क्लिक किया मैंने। अच्छा एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से थीम को इंस्टॉल कर लें, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर थीम यहाँ से इंस्टॉल नहीं होती, कोई एरर आ जाता है या यहाँ पे होती नहीं है, तो फिर आप अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड थीम का ऑप्शन है। और अपलोड करने के लिए थीम आप कहाँ से लेंगे, वो थीम आप लेंगे wordpress.org से, ठीक है। wordpress.org पे जाएं जहाँ से आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था, और वहाँ से आप थीम को डाउनलोड करेंगे। एक्सटेंड का आपके पास सेक्शन होगा, एक्सटेंड में थीम का होगा, और वहां से आप थीम को डाउनलोड कर लीजिएगा जी, ठीक है। और फिर आप उसको इंस्टॉल करके यहाँ डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी देखिए थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन थीम एक्टिवेट नहीं हुई। अगेन थीम पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब थीम डैशबोर्ड पर चाहे आप शो कर लें, ठीक है ना, जितनी चाहे थीम कर लें, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक थीम ही एक्टिव होगी। जब तक हम नेक्स्ट थीम को एक्टिव नहीं करेंगे, ये पहली वाली डीएक्टिव नहीं होगी। तो जब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो ये खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि एक टाइम में सिर्फ एक थीम ही चलेगी। तो आप एक थीम इंस्टॉल करके एक्टिव करके उसी पर काम करते हैं। अभी हमने थीम को एक्टिवेट किया, थीम एक्टिवेट हुई है तो डिजाइन भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये डिजाइन जो है यहाँ पे अभी चेंज हो जाए। ये देखें ये डिजाइन यहाँ पे आपका चेंज हो गया जी।
क्यों चेंज हुआ डिजाइन हमारी वेबसाइट का? क्योंकि हमने थीम चेंज कर दिया। डिजाइन मैंने आपको बताया था कि थीम के साथ काम कर रहा होता है जी। ठीक है, लें जी, यहाँ तक हमने करना था। अब आप लोग भी यही कीजिएगा कि आप थीम इंस्टॉल करेंगे, थीम इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, और ये जो स्क्रीन आपके सामने आ गई वेबसाइट का, ये जो आप कह लें कि फ्रंट पेज या होम पेज आपको नजर आ रहा है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके वो सबमिट करवाना है असाइनमेंट या टास्क नंबर 2 के लिए। ठीक है, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने वेबसाइट का सेटअप भी कर लिया, आपने थीम भी इंस्टॉल कर ली है। बाकी की जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो हम करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आपके जो क्वेश्चन है ना वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। अभी ऐड नहीं हुए तो आप एडमिन को जो है कांटेक्ट करें, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, और वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। वहाँ पे इंशाल्लाह आपको डिटेल से आंसर कर देंगे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, आपकी आज की क्लास एंड हो चुकी है। थैंक यू सो मच।